Exercise 5.8 question number 2 examine Rolle's theorem applicable to any of the following function। तो यहाँ पे देखिए तीन फंक्शन दिए हुए हैं, हमें चेक करना है इन तीनों फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले समझ लें कि रोल्स थ्योरम जो है वो है क्या। तो रोल्स थ्योरम किसी फंक्शन पे एप्लीकेबल होगा जब ये 4 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। वो फंक्शन क्या है 4 पॉइंट, तो एक बार देख लेते हैं। फंक्शन जो है ए से बी, a, b से लेके r तक है, ये डिफाइंड है और किस तरीके से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है a से b के इंटरवल के बीच में, ये जो है क्लोज इंटरवल है। फिर उसके बाद जो f है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल a से b के बीच में। फिर एफ ए और एफ बी जो होंगे इनकी वैल्यू जो एंड पॉइंट से इंटरवल के उस पे फंक्शन की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ए और बी के बीच एक वैल्यू ऐसी होगी सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये अगर चारों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कोई फंक्शन तो भी वो है रोल्स थ्योरम को हम बोलेंगे उसने वेरीफाई किया और रोल्स थ्योरम उस पर एप्लीकेबल है। तो हम एक एक करके चेक करें। सबसे पहले ये दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट अगर लिखा है इसका मतलब ये है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5,9 यानी 5 से लेके 9 ये इंटरवल है, इसके बीच में ये फंक्शन ये है। तो हमें चेक करना है क्या ये जो है रोल्स थ्योरम इस पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम देखते हैं, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है a, b यानी 5,9 के बीच में ये कंटिन्यूअस है। तो देखिए ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आप इसके पहले भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन कर चुके होंगे, आपको ध्यान होगा। अगर नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूँ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है हर पॉइंट पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस इंटरवल पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये आप एक नोट लिख लो चाहो तो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ग्रेटेस्ट तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो मतलब ये फर्स्ट पॉइंट को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है रोल्स थ्योरम का। अगर ये फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अगले पॉइंट की तरफ हमें जाना ही नहीं है। आप कह देंगे दैट दिस फंक्शन does not satisfy Rolle's theorem, या हम ये कह सकते हैं Rolle's theorem is not applicable to this function। तो पहले वाले में तो हम कह देंगे कि Rolle's theorem एप्लीकेबल है ही नहीं क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अब यही चीज सेकंड केस में भी, यहाँ भी देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, यहाँ पे ये दिया हुआ है और यहाँ पे बस इंटरवल चेंज है -2 से 2। तो यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन तो सेम है, बस इंटरवल चेंज है। तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यही सेम रीजन इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये है जो रोल्स थ्योरम है ये जो सेकंड फंक्शन है इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पहली ही कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो पहले दो के लिए तो हो गया रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। तीसरे के लिए देखिए यहाँ पे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 फॉर इंटरवल 1 से 2। 1 से 2 इंटरवल के बीच में ये जो है फंक्शन दिया हुआ। अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। अब आपको पता होना चाहिए जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होता है पॉलिनोमियल और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो फर्स्ट 2 पॉइंट को आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल फ्रॉम 1 to 2 एंड डिफरेंशिएबल फ्रॉम इंटरवल 1, 2। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी है या नहीं। तो ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे 2 है, तो F1 निकाल लो थर्ड के लिए। ठीक है, तो एफ एक्स ये है तो x की जगह इसमें 1 रख लो, तो 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू सिंपली ये तो 0 हो गया। F1 की वैल्यू 0 आ रही है। अब F2 निकाल लो आप। F2 तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो F1 तो 0 आ रहा है बट F2 जो है वो हमारा आ रहा है 3। तो इसका मतलब है F1 इज नॉट इक्वल टू F2, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन में जो है रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन, यानी किसी के लिए भी रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा।